हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द न्यू चैप्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो टैक्स है वो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली नहीं लेती है, बल्कि रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को जो हम पैसा पे करते हैं उनके थ्रू ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचता है। इसका जो मेन मकसद है वो है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्राइस ऑफ गुड्स ऑल ओवर द कंट्री। अब पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस के लिए जो है जीएसटी का रेट ऑल ओवर द कंट्री हर एक स्टेट में सेम है। इस वजह से क्या होता है कि उस कम्युनिटी या सर्विस का जो प्राइस है वो सारे स्टेट्स में ऑल ओवर द कंट्री सेम रहता है। आगे समझते हैं इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है। गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड विद इन द सेम स्टेट, यानी जिस स्टेट में ये गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं उसी स्टेट में ये गुड्स सेल भी हो रहे हैं। तो ऐसा सेल को हम लोग इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं, या फिर ऐसा ट्रांजैक्शन को हम लोग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। इस केस में जो जीएसटी अमाउंट कलेक्ट हुआ है उनमें से 50% स्टेट गवर्नमेंट और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। सपोज़ 100 रुपये जीएसटी अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं, तो उसमें से 50 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा एसजीएसटी के फॉर्म पे, और 50 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा सीजीएसटी के फॉर्म पे। नेक्स्ट जो केस है वो है इंटर स्टेट सेल, यानी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ स्टेट आर सोल्ड इन एन अदर स्टेट, यानी किसी पर्टिकुलर स्टेट में गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं और उसको छोड़ के दूसरे स्टेट में ये सेल हो रहा है, तो ऐसा सेल को हम लोग इंटर स्टेट सेल कहते हैं, या ऐसा ट्रांजैक्शन को हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। इस केस में जो जीएसटी अमाउंट कलेक्ट होता है वो कलेक्ट होता है इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, जो पूरा का पूरा 100% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में सब्सिक्वेंटली उस स्टेट को 50% वापस कर देता है। कम स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन हियर। गिवन दैट अ डीलर बाइज गुड्स वर्थ ₹18,000 and prints an MRP of ₹24,000 on them, allowing 10% discount. If the rate of GST is 5%, then find the amount paid by the customer and the net GST paid by the dealer to the government if the sale is intrastate. तो यहाँ पे डीलर कहीं से सामान खरीद रहा है और फिर उसको 24,000 रुपया, यानी 18,000 से बढ़ा के 24,000 रुपये दाम रखा गया है, और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर को वो सेल कर रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 5% है। पहला सवाल पूछा गया कि व्हाट इज़ द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। अब अमाउंट पेड बाय द कस्टमर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइंड करें कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्योंकि MRP 24,000 है और उसमें 10% डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है हम लोग को। डीलर इज सेलिंग टू कस्टमर, कस्टमर क्या पे करेगा वो फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू गिविंग 10% डिस्काउंट, तो 10% दाम घटा देंगे ऑफ द मार्क प्राइस, दैट इज 24,000। तो ये हो जाएगा 90% ऑफ 24,000। दिस विल बी 90 by 100 इंटू ₹24,000। ज़ीरोस कैंसिल करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा ₹90 इंटू 240। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ज़ीरो पहले से पुट कर दे रहे हैं। 9 4 36, कैरी 3, 9 2 18 प्लस 3 इज 21। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ₹21,600। अब कस्टमर जो है इस प्राइस पे 5% जीएसटी देकर उस गुड्स को खरीदेगा। सो प्राइस और द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग 5% GST
विल बी इक्वल टू 100% प्लस 5%, यानी 5% बढ़ा के वो देगा ऑफ द सेलिंग प्राइस, दैट इज 105% ऑफ ₹21600। कस्टमर के लिए यही घटा हुआ प्राइस, ये डिस्काउंटेड प्राइस है, उसको दिखाया गया था MRP 24,000, जबकि डीलर जो है वो खुद उसको 18,000 में परचेज़ किया है। मार्क प्राइस बढ़ा के रखा गया है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। अब यहाँ पर 105/100 ऑफ 21600, इसको कैंसिल कर देना है। फाइनल जो होगा 105 × 216 and that will be equal to 22680. So this is the final amount that the customer will pay इंक्लूडिंग 5% GST, यानी जब कस्टमर परचेज करेगा तो उसे इतने प्राइस देने होंगे। ये हमारा नंबर 1 है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट इज टू फाइंड द नेट GST पेड बाय द डीलर। अब डीलर जो है वो कहीं से गुड्स परचेज कर रहा है, तो परचेज करने के टाइम भी उसने GST पे किया होगा परचेज करने के टाइम, और सेल करने के टाइम उसने GST कलेक्ट किया होगा। तो वो GST जो वो पे किया है वो इनपुट टैक्स कहलाता है, इनपुट टैक्स, और वो GST जो उसने कलेक्ट किया है वो आउटपुट टैक्स होता है। तो आउटपुट टैक्स क्या होता है, वो कलेक्ट करता है, और इनपुट टैक्स जो है वो पे किया है वाइल परचेसिंग इट, वाइल परचेसिंग इट। इनपुट टैक्स इज पेड, आउटपुट टैक्स इज collected. Now, input tax paid while purchasing, तो ये हो जाएगा 5% ऑफ। तो परचेज कर रहा है वो 18,000 रुपीज़ में, ऑफ 18,000 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू ₹18,000। 0 कैंसिल करने के बाद हो जाएगा 5 × ₹180, दैट इज ₹900। ओके, नाउ वाइल सेलिंग वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है, वो टैक्स लिया है कस्टमर से, उसको हम लोग आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो आउटपुट टैक्स कलेक्टेड विल बी इक्वल टू अगेन 5% ऑफ। तो 5% ऑफ क्या है, सेलिंग प्राइस, वो जिस प्राइस पे उसको बेच रहा है, दैट इज ₹21600, है ना। ये प्राइस जो है वो इक्विवेलेंट होगा इसका डिफरेंस में, ये दोनों का डिफरेंस जो है उसके इक्विवेलेंट होगा। ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं हम लोग, दैट इज 5/100 ऑफ ₹21600। 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करें, 5 6 30, कैरी 3, 5 1 5, प्लस 3 is 8 and 5 2 10, 1080। सो जब उसने उस गुड्स को परचेज़ किया तो 900 रुपये टैक्स उसने दिए, और जब उसने उस गुड्स को सेल किया तो 1080 रुपीज़ उसने लिए, कलेक्ट किए, जिसको हम लोग आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेट GST पेड बाय डीलर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं डीलर के जेब से पैसे जा रहे हैं और बाद में फिर पैसे आ भी रहे हैं। तो पैसे गए 900 रुपये और आए 1080 रुपये, तो ज़्यादा पैसे आए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो नेट GST पेड है, नेट GST पेड हो जाएगा
will be equal to output tax minus input tax. Output tax minus input tax, that is rupees 1080 minus 900, which will be equal to 180 रुपीज़. अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है. इट इज़ एन इंट्रा स्टेट, मतलब सेम स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग और सेल हुआ है. इंट्रा स्टेट सेल. तो यहाँ पे क्या बताए थे कि जितना भी जीएसटी है वो आधा आधा एसजीएसटी और सीजीएसटी फॉर्म में बढ़ जाएगा. तो एसजीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी और वो होगा 180 का हाफ. 180 का हाफ, दैट इज़ रुपीज़ 90 ईच. 90 मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को और 90 मिलेगा व्हाट वी से सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो ये है नेट जीएसटी पेड बाय द डीलर. डीलर कितना जीएसटी पे किया है. चलो स्टूडेंट्स, आते हैं अगले सवाल में. दिया हुआ है कस्टमर बॉट एन आर्टिकल फ्रॉम अ डीलर इन द सेम स्टेट पेइंग जीएसटी एट 12%. इफ द जीएसटी दैट ही पेड वॉज रुपीज़ 240, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो दिया हुआ है कि इट इज़ bought and sold in the same state, that is it is an intra state सेल. और इंट्रा स्टेट सेल में क्या होता है, 50% एसजीएसटी और 50% सीजीएसटी, यानी 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं हम लोग, और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी उनको पे करते हैं. और यहाँ पर जो 50% ऑफ जीएसटी है वो है रुपीज़ 240. अब जब भी जीएसटी कोई कस्टमर पे कर रहा है तो वो किस पे करेगा, कस्टमर विल पे एट द सेलिंग प्राइस, है ना. सेलिंग प्राइस का ऊपर जीएसटी वो पे करेगा. तो यहाँ पे गिवन that SGST paid by the customer is equal to rupees 240, that is 50% of GST of selling price is equal to 240, that is 50% of GST जो है वो 12% है, of 12% of SP, that is rupees 240. From here 50%, ध्यान रहे बच्चों, 50% 1/2 होता है. तो 50% 50/100 ऑफ 12/100 ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 240. यहाँ से सेलिंग प्राइस विल बी रुपीज़ 240. ये दोनों फ्रैक्शन को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे. दिस विल बी 100/50 इंटू 100/12. कैंसिल करते हैं. 51 ज़ा 52 ज़ा 100, 12 1 ज़ा 12, 20 ज़ा 240. दिस implies selling price is equal to rupees 2 2 ज़ा 4 and 3 zeros. Therefore the selling price of the article is 4000, जिसका 12% जीएसटी अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा 480 रुपीज़, है ना. 12% ऑफ दिस सेलिंग प्राइस विल बी रुपीज़ 480. और इसमें से क्या है, आधा आधा एसजीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी और
CGST, आधा मतलब 240, और वही 240 दिया गया है by the customer to the state government as GST. Let us solve another question. It is given that Abhay buys an article in Odisha for rupees 6,000 and he sells it to Saurav in Odisha itself at a profit of 15%. Saurav sells it to Tushar in Bihar at a profit of 20%. The GST is 18% on the article. Find the net GST paid by Saurav to the government. तो यहाँ पे क्या है, अभय who is in Odisha is selling to Saurav who is also in Odisha. So this becomes an intra-state transaction. Now Saurav in Odisha is selling the same article to तुषार, तुषार को बेच रहा है, और तुषार बिहार में है, तो ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, इंटर स्टेट। अभय जो है उस आर्टिकल को ख़रीदा था ₹6,000 में, और वो सौरभ को बेच रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%. ही इज़ मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15%. दैट मीन्स ही विल सेल इट एट 15% मोर प्राइस देन 6,000. तो 15% ज़्यादा ऑफ ₹6,000. दैट इज़ 115% ऑफ ₹6,000. ये कट जाएगा, दैट इज़ 115 into ₹60 into ₹60. That is ₹6900. द प्राइस एट विच अभय सेल, जिस प्राइस पे अभय बेच रहा है उसी प्राइस पे सौरभ उस आर्टिकल को खरीदेगा. तो सौरभ के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 6900. नाउ सौरभ इज सेलिंग टू तुषार एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. सौरभ भी 20% प्रॉफिट बना के तुषार को बेच रहा है. तो सौरभ बेचेगा 20% बढ़ा के, यानी 100 + 20% ऑफ ₹6900. That is 120 by 100 of ₹6900. ये 00 कट गया. That will be ₹120 into 69. That is ₹8280. That means what? Tushar will buy it. Tushar will buy it at ₹8280. Now GST on the article is 18%. GST on the article is 18%. Then for Saurav पूछा गया है कि हाउ मच नेट GST इज पेड बाय द सौरभ. तो फॉर सौरभ, तो सौरभ क्या करेगा, अभय से वो आर्टिकल लेने से में GST पे करेगा और तुषार को बेचने से वो GST कलेक्ट करेगा. अब क्योंकि अभय से उसने वो जो आर्टिकल लिया है वो सेम स्टेट में है, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, देन इनपुट एस GST इंट्रा स्टेट है तो आधा आधा बढ़ जाएगा. इनपुट एस GST पेड विल बी 50%, यानी 18% है तो उसका आधा 9% ऑफ सेलिंग प्राइस. दैट इज़ 9% पे करेगा किस पे, जिस पे वो खरीद रहा है, दैट इज़ 6900.
that is 9/100 into rupees 6900 cancelled, that will be rupees 621, as well as आधा जबकि जो है 9% वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे करना होगा, इट इज़ इनपुट CGST पेड, इनपुट टैक्स पे किया जाता है, that will be also 9% of rupees 6900 जो 621 ही आएगा। आगे जो है दिया हुआ है आउटपुट टैक्स। अब वो तुषार से बेचने समय जो कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है वो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो आउटपुट टैक्स, और ये टैक्स कैसा है, इंटर स्टेट है तो ये IGST है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आउटपुट IGST कलेक्टेड, आउटपुट IGST कलेक्टेड। अब IGST जो है सीधा सेंट्रल को जाता है, पूरा का पूरा 100%, और पूरा GST यहाँ पे 18% है, तो ये पूरा 18% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। कलेक्ट कितना होगा, ये होगा रुपीस 8280 पे। तुषार जो टैक्स पे करेगा 8280 पे, वही सौरभ कलेक्ट करेगा, इसीलिए 18% ऑफ 8280, दैट इज 18/100 ऑफ रुपीस 8280, 00 कैंसिल, ये हमारा आएगा 1490.40। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं कि सौरभ टैक्स पे भी किया है उस आर्टिकल पर और टैक्स कलेक्ट भी किया है। पे कितना किया था, 2 बार 621, और ये है इनपुट टैक्स पेड, और कलेक्ट कितना किया है 1490.40, ये है आउटपुट टैक्स कलेक्टेड। सो देयरफॉर नेट GST paid by Saurabh to the government is equal to आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जितना कलेक्ट किया है और जितना पे किया है। हमेशा आउटपुट टैक्स ज़्यादा ही आता है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट पे टैक्स ले रहा है, प्राइस को बढ़ा के 6900 था, प्रॉफिट किया 20%, तो ऑब्वियसली उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा ही है, इसीलिए आउटपुट टैक्स इज़ ऑलवेज मोर देन द इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज़ रुपीज़ 1490.40 माइनस 621 प्लस 621, दोनों को ऐड करना है, क्योंकि वो टैक्स तो उसके जेब से ही गया है, भले ही अलग अलग जगह गया हो, सेंट्रल को और स्टेट को, पर उसके जेब से ही गया है। तो ये दोनों को ऐड करना है, तो ये होगा रुपीस 1490.40 माइनस 1242, इसका डिफरेंस होगा 248.40। So this is the net GST paid by Saurabh to the government.